हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हीरालाल नेताम बस्तर व्लॉग्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आया हूं दोस्तों अपने जिला कोंडागांव, छत्तीसगढ़, भारत से दोस्तों हरेली ग्राम में दोस्तों, जो कोंडागांव से महज समझो 30-32 किलोमीटर लगभग तो होता ही होगा दोस्तों। यहाँ पर जंगल इलाका में आया हूँ दोस्तों, जो पहले ज़माने में घोर नक्सली का क्षेत्र है दोस्तों। और यहाँ का मैं कुछ अनोखा रूप दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, जिसको आप देखेंगे तो इससे पहले इसी तरह का प्राकृतिक जो भगवान का उत्पन्न हुआ, शिव जो उत्पन्न हुआ, उस चीज़ को पहले भी दिखाया था दोस्तों। मरनार का दिखाया था, और कावड़ गांव का दिखाया था, और तोतर का भी दिखाया था दोस्तों, और राजबेड़ा का भी दिखाया हूँ। और आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ दोस्तों ग्राम हरेली का दोस्तों, जो ऐतिहासिक है, प्राकृतिक है, जो गर्भ से पत्थर को चीरकर उत्पन्न हुआ शिवलिंग को दिखाने जा रहा हूँ दोस्तों। जिसको सुनने को मिला कि पत्थर को फाड़ रहा है, तब मतलब ये पत्थर को फाड़ रहा है, फाड़ते हुए उत्पन्न हुआ शिवलिंग को दिखा रहा हूँ दोस्तों, जिसको आप लोग देख के आकर यहाँ पर स्वयं दर्शन करेंगे और भगवान का मनचाहा वरदान पाएंगे साथियों। तो भारत के सभी साथियों से गुजारिश है कि एक बार दर्शन करने आए और प्रत्यक्ष रूप से यहाँ का मतलब पत्थर को फोड़ते हुए उत्पन्न हुआ शिवलिंग का दर्शन करें। तो साथियों, मैं अपने बात को आगे ना बढ़ाते हुए मैं अब आप लोगों को लेकर चलता हूं उस जगह में। पहले यहाँ का रास्ता दिखाने जा रहा हूं, छोटा सा पहाड़ जैसा है साथियों। तो यहाँ पर शासन की ओर से थोड़ा सा यहाँ व्यवस्था होना शुरुआत हो गया है दोस्तों। आप देख सकते हैं बिजली का व्यवस्था होना शुरुआत हो गया है। लेकिन सुनने को मिल रहा है साथियों कि ये बहुत वर्ष हुआ है, जो मेरे को दिखाने लाया है वो भी नहीं जानता बोल रहा है। पता नहीं पहले कितने वर्ष से है। अभी मतलब पहले छोटा रूप में था जो शिवलिंग, और अभी कुछ मात्रा में बढ़ता जा रहा है कहा जा रहा है साथियों। तो मैं अब उस स्थान में रास्ता को दिखाते हुए लेकर जा रहा हूँ साथियों। आप ध्यान से देखिए साथियों किस तरह का रास्ता है, और कितने ऊंचाई में छोटा सा पहाड़ में वो शिवलिंग विराजमान है साथियों। तो साथियों, मैं आगे बढ़ रहा हूँ रास्ता को दिखाते हुए। तो मैं इस रास्ता से आया साथियों। रास्ता कोई ढंग का नहीं है, सब पगडंडी है। आप देख सकते हैं ये छोटा सा गुडरी है, पहाड़ है, यहीं पर वो शिवलिंग विराजमान है साथियों। आपको लेकर चलता हूँ। इस तरह का रास्ता है, यहाँ पर अभी रास्ता बना नहीं है साथियों। तो मैं रास्ता को दिखाते जा रहा हूँ और उस स्थान में पहुँचूँगा। कहा जा रहा है कि सोमवार के दिन में कुछ मात्रा में यहाँ भीड़ नज़र आ रही है, और पहले भी बहुत कुछ भीड़ नज़र आ रहा था। पर लोगों के वाद विवाद होने की स्थिति में यहाँ पर कुछ सेवा पूजा का कमी महसूस किया जा रहा है, मतलब उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है। फिर भी यहाँ राम भक्त विराजमान है, उनके द्वारा यहाँ पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। और उन्हीं के भरोसे ये जो पत्थर फोड़ शिवलिंग है, ये अभी भी यहाँ पर सेवा पूजा पा रहा है साथियों। तो साथियों, आप देख सकते हैं। तो उससे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ साथियों, ये घीनाराम कश्यप है साथियों, इसी के साथ मैं आया हूँ। इनको ही दिखाने चलो बोल रहा था, बोला बहुत पहले से यहाँ पर सुन के देखने के लिए आने का विचार जमा रहा था, पर कभी आ नहीं पाया था। और आज अचानक इसके पास आके चलो बोल के मैं यहाँ पर लाया हूँ साथियों। तो ये मेरे को यहाँ तक लाने वाला है साथियों। और आप देख सकते हैं ये पहाड़ है साथियों, ज़्यादा पहाड़ नहीं है, छोटा सा है। हम हल्बी में गुडरी कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं हमें नहीं पता। तो साथियों, आप देख सकते हैं ये हजारी का पेड़ है, ये भी काफ़ी वर्ष हो गया है, इतना जवान है। तो मैं आपको आपको रास्ता दिखाते हुए ऊपर लाया। अब इस पहाड़ को देख सकते हैं, छोटा सा है। अब मैं उस स्थान में जा रहा हूँ। आप लोगों को
जिस स्थान के बारे में और जिस महादेव के बारे में और उत्पन्न हुआ जगह को दिखाना है, उसी चीज़ को अब आप लोगों को ध्यान से दिखा रहा हूँ। आप ध्यान से देखिए और जो बात करना है मैं बाद में आप लोगों के सामने बात करूँगा साथियों। तो अब आप विशेष तौर पे आप देखना आरंभ करें। तो किस तरह का छोटा सा पहाड़ है, आप ले जा रहा हूँ। ये भी इसको पखना कुरलू कहते हैं साथियों। ये पेड़ है, ये भी पुराना है साथियों। तो आगे मैं जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं साथियों, ये महादेव है। जय भगवान। तो आप लोगों को मैं लेकर आया हूँ साथियों महादेव के पास, जो पत्थर का सीना को फाड़ के उत्पन्न हुआ है, जो ऐतिहासिक है। कितना वर्ष हुआ है नहीं पता। इन गांव के लोगों को, बुजुर्गों को पता है। बुजुर्गों से तो मेरा मुलाकात नहीं हुआ। मेरे उम्र के लड़के से ही मुलाकात हुआ। उन्हीं से थोड़ा बहुत यहाँ का ज्ञान लिया और यहाँ तक ले आने के लिए कहा, और यहाँ का वीडियो आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ साथियों। तो साथियों, अब अपना जो यहाँ का उत्पन्न हुआ शिवलिंग को देखना आरंभ करें। तो साथियों, यही वो लिंग है जो पत्थर को फाड़कर निकला है। कहा जा रहा है ये जो शिवलिंग है, ये जो शिवलिंग है साथियों, ये शिवलिंग पहले जमाने में छोटा सा रूप में उत्पन्न हुआ। छोटा सा रूप में उत्पन्न हुआ। इस पहाड़ के पत्थर के चट्टान के गर्भ से फाड़ के छोटा सा रूप में उत्पन्न हुआ, और अब जाए के थोड़ा सा बढ़ गया है, कहने को सुनने को मिल रहा है साथियों। और दूसरी बात, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है बोल के सुनने को मिल रहा है साथियों। ये बहुत सुंदर की बात है। तो यहाँ पर लोग विरले ही यहाँ पर पता चला है। वैसे शासन को भी कुछ मात्रा में पता चला है, और हम चाहते हैं कि यहाँ के बारे में शासन को ध्यान देना चाहिए, और आने जाने वाले के लिए व्यवस्था के लिए यहाँ पर पक्की सड़क बनाना चाहिए और पानी की व्यवस्था कर लेना चाहिए साथियों। तो मेरा बात आप लोगों को कैसा लग रहा है? तो साथियों, ये भी भगवान के रूप में इसको भी रखा गया है साथियों, लेकिन ये मानव द्वारा रखा गया है। ये उत्पन्न हुआ नहीं है, लेकिन खास करके उत्पन्न हुआ ये है साथियों। और ये दुर्गा माई चढ़ा लो बितिया है ना, चढ़ा लो है ना। ये जो दुर्गा माँ को आप देख रहे हो, शेर में बैठी हुई है। ये यहाँ पर ये कोई मन्नत मांगा था किसी कारण, उसका शायद जो मन्नत मांगा था वो पूरा हो गया। तभी वो शिवलिंग, मतलब शिवलिंग के सामने, शिवलिंग के स्थान में दुर्गा माँ का मूर्ति को मतलब पूरा होने से रख दिया है। उसका मन्नत पूरी होने से ये ला दिया, सौंप दिया। बहुत बड़ा भाग्यवान है। जो भी मन्नत है उसको मन्नत पूरा हुआ, और मन्नत पूरा होने से यहाँ पर भगवान महादेव के स्थान में लाकर रख दिया, भगवान को सौंप दिया। बहुत सुंदर की बात है साथियों। और ये जो महादेव है, मेरे कहने से और मेरे देखने से और सुनने से मुझे भी लगा कि ये बहुत शक्तिशाली है। ये बहुत शक्तिशाली होगा, और शक्तिशाली होना भी चाहिए। और जो मन्नत जो मांगता है वो मन्नत पूरी करती होगी और करेगी। तो साथियों, मैं हंगवा से महज 35 किलोमीटर लगभग आया हूँ। 35 से ज़्यादा भी हो गया होगा। मैं भी चाहता हूँ कि मेरा भी यहाँ पर आया हुआ के कारण भगवान महादेव मेरा भी मन्नत को पूरा करे। तो मेरा भी कई कमी है। वैसे मैं कमी को तो आप लोगों के सामने वीडियो के में नहीं रखता, फिर भी मेरा कमी को भगवान जानता ही है। मेरा कमी को पूरा करेगा ही। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी भारत के किसी भी कोने में हो, विश्व के किसी भी कोने में हो, और आप भी यहाँ पर आकर भगवान का दर्शन करके अपना मन्नत मांगें और मन्नत को पूरी करवाएं, अपना वरदान मन चाहा फल प्राप्त करें। तो साथियों, मैं अभी आया हूँ हरेली गांव में। हरेली गांव से महज जंगल स्थान है। कम से कम 2 किलोमीटर, जो नहीं होगा तो 1.5 किलोमीटर हम बस्ती से जंगल इलाका में आए हैं, यहाँ पर शिवलिंग देखने और प्रत्यक्ष रूप से पत्थर को फाड़ कर निकला हुआ, उत्पन्न हुआ शिवलिंग
को देके और आप लोगों को वीडियो के माध्यम से दर्शन करा रहे हैं। और यहाँ पर पहले बहुत भीड़ होता था और लोगों के कुछ वाद विवाद होने से भीड़ कम होती नज़र आ रही है बोल के मैं सुना हूँ, पहले भी सुना था और ये बात सच है। वैसे आप सभी लोग आएँ और यहाँ का रूपरेखा को आगे बढ़ाएं और शासन भी, चाहे किसी भी शासन हो, कोई भी शासन हो, यहाँ के बारे में सोचे, लोगों के बारे में सोचे। पानी का और सड़क का व्यवस्था करना बहुत ज़रूरी है। तो साथियों, मैं हीरालाल नेताम बस्तर विलक्षण में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पहले भी इसी तरह का वीडियो रखा, अब भी रखा हूं साथियों। तो अंतिम बार फिर से दिखा रहा हूं, यही वो शिवलिंग है जो पत्थर का सीना को फाड़ के उत्पन्न हुआ है और विश्व को दर्शन कराना चाहता है। आप सभी लोग यहाँ पर दर्शन करें। मैं कुछ और भी सामान नहीं लेके आ पाया, वैसे थोड़ा सा पुष्प लेके आया। आप देख सकते हैं यही मेरा पुष्प चढ़ाया हुआ है, अगरबत्ती भी इन्हीं के सहारे पे चढ़ाया हूँ और कुछ नहीं ला पाया। लेकिन भगवान मुझे जरूर, तो और कुछ नहीं करूँगा। तो भगवान के स्थान में 20 रुपया मैं चढ़ा के जा रहा हूँ, जिसको भगवान मन चाहा फल, मतलब कुछ मेरे बारे में सोचे, मेरे कमी को पूरा करे। यही मैं, और वैसे जब भी होगा यहाँ पर आऊँगा और अपना मन्नत मैं भी मांगूंगा। वैसे आज मैं यहाँ देखने आया हूँ और सिर्फ यूट्यूब में डालने के लिए यहाँ पर आया हूँ और यूट्यूब के माध्यम से इस महादेव को आप लोगों के सामने रखा हूँ। तो साथियों, मेरा वीडियो यहीं तक है साथियों। तो आप देख सकते हैं साथियों, ये छोटा सा सीट है। तो साथियों, सोमवार दिन यहाँ पर उपस्थित होते हैं लोग, बोलते हैं साथियों। तो साथियों, दूर से आप देख सकते हैं। तो अब मेरा वीडियो यहीं तक है साथियों। मैं आप जितना हो सका आप लोगों को वीडियो के माध्यम से दिखाया। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें साथियों। धन्यवाद साथियों।